प्यारे बच्चों नमस्कार। बहुत सारा स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्लोबल ज्ञान सेंटर पर। बेटा आज हम आपके लिए बहुत ही विशेष क्लास लेकर के आए हैं। सबसे पहली बात तो ये जो क्लास है ये डीएलएड के बच्चों के लिए है, क्योंकि डीएलएड के बच्चों के प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है ना। और आपको पता है या जिनको नहीं पता उनको मैं बता भी दूं कि बेटा डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में 8 पेपर होते हैं, है ना। और वो जो 8 पेपर होंगे वो 3 दिन में होंगे। ठीक। अब सुनना ध्यान से, वो 8 पेपर कौन कौन से हैं? बाल विकास है, शिक्षण अधिगम है, हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, मैथ्स का है, उसके बाद कंप्यूटर हो जाएगा और उसके बाद एसएसटी हो जाएगा, सामाजिक अध्ययन। ये 8 पेपर आपके होंगे। ठीक है ना। अब इसमें जो आपका 8वां पेपर होगा वो आपका कंप्यूटर साइंस का होगा। तो आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं जो कि 2024 में एग्जाम हुआ था। आपको मैं बता दूं ये आपका जो पेपर है ये 25 नंबर का होता है और 1 घंटे का समय मिलता है। सबसे आखिरी दिन ये पेपर होता है और इसमें आपको 5 क्वेश्चन क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, बहुविकल्पी प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन बेटा जो होंगे वो आपके अति लघुत्तरी होंगे। या अति लघुत्तरी क्वेश्चन की संख्या 6 होगी जिनके नंबर 1-1 नंबर के होंगे। और जो आपके लघुत्तरी क्वेश्चन होंगे बेटा वो 2-2 नंबर के होंगे, वो 7 सवाल होंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग सारे सवालों को देखते हैं और किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना उसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। पेपर की को हम लोग 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर खत्म करेंगे। थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होगी, आप कहोगे मैं पूरे पेपर को लिख करके भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। अभी केवल समझिए, पेपर का पैटर्न समझिए और आंसर लिखने का तरीका समझते चलिए बस। कह रहा है बेटा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता है? तो बेटा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सेकंड जनरेशन में, है ना, द्वितीय पीढ़ी में करते थे। आईसी चिप का इस्तेमाल तृतीय पीढ़ी में करते थे, थर्ड जनरेशन में। और वी एलएसआई का इस्तेमाल जो है ना वो 4th जनरेशन में होता है। अच्छा, 5th जनरेशन भी पूछ ले आपसे तो आपको कंफ्यूजन नहीं लेनी है। यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब पिछली बार फर्स्ट जनरेशन पूछा था, इस बार क्या पूछेगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ भी पूछो, हमने तो सब बता दिया आपको ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है स्थायी मेमोरी क्या है बेटा? तो स्थायी मेमोरी आपकी हो जाती है रोम। क्या हो जाएगी? रोम हो जाएगी। परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं इसको, और कहें और इसको बोले तो नॉन वोलाटाइल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है ना। ये आपको याद रखना, नॉन वोलाटाइल मेमोरी हो गई। ठीक है ना। और क्या है नॉन वोलाटाइल मेमोरी के अंतर्गत या परमानेंट मेमोरी के अंतर्गत? तो हार्ड डिस्क भी आपकी होती है। किसके अंतर्गत आती है? ये हार्ड डिस्क भी आपकी आ जाएगी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत ही, हार्ड डिस्क। ठीक है। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि रोम का अर्थ क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है बेटा? रोम का पूरा नाम होता है रीड ऑनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? रीड ऑनली मेमोरी। अच्छा, एक चीज और कि आपसे कहे कि बताओ रीड ऑनली मेमोरी रोम का हो गया। ठीक, ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखो। आपसे कहते हैं रैम का बताइए, तो बेटा रैम का क्या हो जाएगा? ये रैम का हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा? रैम का पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना। लिख लेंगे, फटाक से लिखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, हमने लिख दिया। चौथा कह रहा माइक्रो कंप्यूटर कैसे कहते हैं? तो बेटा जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? लैपटॉप हो गया, ये एक प्रकार का क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। टैबलेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये सब हमारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे क्या है? पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आएंगे, जिनको माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। एफटीपी का पूरा नाम क्या हो जाता है बेटा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपके 5 नंबर के 5 सवाल बिल्कुल सही सही आपको कर देना है। फिर कह रहा चलिए बताइए पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया? हाँ, एक चीज आपको मैं बताना थोड़ा सा भूल गया कि जो आपके लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या है वो कम से कम आपको कितने शब्दों में लिखना है? 30 शब्दों में। और जो लघुत्तरी है वो 50, अति लघुत्तरी 30 और लघुत्तरी 50। तो अब इस 30 अंक में आपको लिखना क्या क्या है जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो आपको लिख देना है कि जो पास्कलाइन है ना, पास्कलाइन का आविष्कार 17वीं शताब्दी में किया गया। कहां? 17वीं शताब्दी में किया गया। ठीक है ना। और इसको किसने विकसित किया था? तो इसको ब्लेज पास्कल ने विकसित किया था। BLAISE, ब्लेज पास्कल, PASCAL। ठीक है ना। ब्लेज पास्कल ने इसको क्या किया था? विकसित किया था। या एक यांत्रिक गणित यंत्र था, मतलब इससे हम लोग गणना करते थे। ये क्या करते थे? इससे गणना करते थे और इसको हाथों से चलाया जाता था। ठीक है। तो ये आपको इतनी बातें लिख देनी है, बहुत ज्यादा आपको इसमें लिखना नहीं है। फिर आगे कह रहा है बताइए इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसने बनाया? तो आपको बता देना है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया। ठीक है ना। कब बनाया था? 1995 में इसको रिलीज किया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक। अच्छा, है क्या जी? ये एक प्रकार का ब्राउजर है। ये एक प्रकार का क्या है? ब्राउजर है, जो कि इंटरनेट पर मौजूद सुविधाओं को या सेवाओं को हम तक पहुंचाने का काम करता है।
चलें आगे, आगे आइए। कह रहा 1 बाइट किसके बराबर होती है? तो बेटा 1 बाइट जो है ना वो आपके होती है 8 बिट्स के बराबर। किसके बराबर? 8 बिट्स के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक? अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे कि अभी इसका सर पूरा सॉल्यूशन हमको चाहिए। इसका पूरा सॉल्यूशन हमने आपको अपने सेकंड चैनल पर बताया हुआ है, बहुत अच्छे से आधे घंटे में पूरा एक-एक चीज़ लिख करके हमने बताई है। तो उस चैनल पर आप जाइए, उस चैनल का नाम है कोडोलॉजी वर्ल्ड। कोडोलॉजी वर्ल्ड, आपको ये चैनल सर्च करना है और यहाँ पर जाना है और आप इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्यूटर के केवल चैप्टर का बस, क्योंकि कंप्यूटर वहाँ पर इस चैनल पर हम आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करते हैं। तो कंप्यूटर के पूरे पेपर को आधे घंटे में हमने बहुत अच्छे तरीके से करके बताया हुआ है। एक-एक सवाल का जवाब कैसे लिखना है, अतिलघुत्तरी कितने शब्दों में लिखना है, क्या-क्या लिखना है, कौन-कौन सी हेडिंग पढ़नी है, लघुत्तरी कैसे लिखना है, हर चीज़ को हमने आधे घंटे में बेहतरीन तरीके से लिख के एक-एक सवाल को समझाया हुआ है। ठीक है ना? बाकी हम यहाँ पर आपको सॉल्व तो करा ही रहे हैं। तो 1 बाइट अभी सेंस में आ गया ना, 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो वहाँ पर पूरा लिखवा रखा है कि बेटा 1 बाइट में 8 बिट्स होंगे, 1 निबल में 4 बिट्स होंगे, 1024 बाइट में 1 केबी होगा, 1024 केबी में 1 एमबी होगा, 1024 एमबी में 1 जीबी होगा, 1024 जीबी में 1 टीबी होगा। ये सारी बातें हमने आपको लिख करके बाकायदा बताई हुई हैं। ठीक है ना? तो ये इतनी बात तो समझ में आ गई ना, 1 बाइट में कितने बिट? 8 बिट्स होंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रैम का पूरा नाम क्या होता है बेटा? तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। इसमें डेटा टेम्परेरीली सेव होता है और यह वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे? वोलेटाइल मेमोरी। तो ये इतनी बातें आप लिख सकते हो, 30 नंबर का हो गया। फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो बेटा फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, ये भी हमने आपको बताया। यह एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है ना? जिसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हो और कहीं रख सकते हो और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। बात आई इसके उपयोग की ना, तो बेटा इसका इस्तेमाल हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, लिख सकते हो। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए करते हैं और बैकअप लेने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो 4 पॉइंट हमने आपको बता दिए। आगे कह रहा है पीसीएमसीआईए का पूरा नाम। तो बेटा जो पीसीएमसीआईए का पूरा नाम है उसको लिखिएगा पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, ये आपका क्या हो जाएगा? पीसीएमसीआईए का पूरा नाम हो जाएगा। आगे कह रहा है कंप्यूटर के 3 अनुप्रयोग और उपयोगिता। तो 3 अनुप्रयोग फटाक से लिखना। कंप्यूटर का इस्तेमाल बेटा हम लोग एजुकेशनल चीज़ों के लिए करते हैं, है ना? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये कंप्यूटर का इस्तेमाल ही तो कर रहा हूँ ना। बिज़नेस के लिए करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए करते हैं, ऑफ़िस वर्क के लिए करते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए करते हैं, है ना? डायग्नोसिस करना है उसके लिए करेंगे, बैंकिंग के लिए करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, गेम्स, मूवीज़, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है ना? मतलब जितनी चीज़ें होती हैं आज के ज़माने में आप देख रहे हो ना, रिजर्वेशन, टिकट, शॉपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, हर जगह पर किसका इस्तेमाल हो रहा है? कंप्यूटर का। तो इसमें से कोई 2-3 लिख देना बस। अगर उपयोगिता क्या है कंप्यूटर की? बेटा उपयोगिता बहुत सारी है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड बहुत बढ़िया होती है और कंप्यूटर पूरा 100% काम को एकदम बिल्कुल एक्यूरेटली करता है। ठीक है? तो ये आपकी पहली उपयोगिता हो गई। कम्युनिकेशन कर सकते हो आप, बहुत सारी मात्रा में फाइल को स्टोर कर सकते हो आप। एजुकेशन पर्पज के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना? हेल्थ केयर में, बिज़नेस में, एंटरटेनमेंट में, रिसर्च में, सब कुछ कुल मिलाकर के वही है। ठीक? ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। कह रहा कंप्यूटर के कोई 3 इनपुट डिवाइसेस का नाम बताइए। अब 3 इनपुट डिवाइसेस का नाम जाने दीजिए, हम आपको 10 बता रहे हैं, एक बार में सुनिएगा बस। पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा स्कैनर, चौथा वेबकैम, पांचवा माइक्रोफोन, छठा जॉयस्टिक, सातवां टचपैड, आठवां ग्राफिक्स टैबलेट, नौवां ट्रैक बॉल, 10वां ओएमआर और 11वां एमआईसीआर। तो हमने आपको कितनी इनपुट डिवाइसेस बता दी? 11 इनपुट डिवाइसेस बता दी। ठीक है? अच्छा जी, इनपुट डिवाइस पूछा है, आने वाले पेपर में आपसे क्या पूछ सकता है? आउटपुट डिवाइस। तो ये भी तो बताइए। चलिए लिखिएगा, इसको भी 5-6 लिख लीजिए। पहला मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा स्पीकर, चौथा हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, है ना? और उसके बाद ब्रेल डिस्प्ले। ठीक है ना? तो ये सब क्या हो गए? आउटपुट डिवाइसेस के नाम हो गए। 7 हमने बता दिए, फिर से सुनिएगा, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर और ब्रेल डिस्प्ले। ये आपका क्या हो गया? आउटपुट डिवाइसेस हो गई। आगे कह रहा ईमेल के बारे में बताओ अच्छे से बेटा। तो ईमेल, तो इसके ईमेल को इन्वेंट करने वाले रे टॉमलिंसन थे, इसको याद रखना पहली बात। दूसरी बात, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है ना? तीसरी बात, ईमेल एक प्रकार का संदेश है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से भेजा और प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना? ये इतना आपका हो गया, 30-40 शब्दों का हो गया। अच्छा, ईमेल के मुख्य घटक कौन-कौन से हैं? बेटा ईमेल के मुख्य घटक है, सबसे पहले एड्रेस है, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस कैसे लिखा होता है पता है ना? XYZ, हाँ, जैसे हमने लिख दिया 25@gmail.com, gmail
gmail.com। ये आपका क्या हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया। ठीक है ना। आप दो ईमेल एड्रेस लिखते हो, एक फ्रॉम वाला कि कहां से भेजा जा रहा है, और एक किसका होता है, एक टू वाला होता है कि किसको भेजा जा रहा है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आगे अगला होता है सब्जेक्ट। इसमें और क्या होता है तो आपको बता देना है। इसमें अगला हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा कि किसके रिगार्डिंग ईमेल लिख रहे हो। देन उसके बाद फिर उसकी बॉडी होती है कि उसमें क्या क्या लिखना है, और लास्ट में होता है अटैचमेंट। ऐसे एक फाइल बनी होती है ना, ऐसे करके ईमेल में, ये आपका अटैचमेंट होता है। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स को, इमेजेस को लगा सकते हो, और मैक्सिमम कितने एमबी का, 25 एमबी तक का आप लगा सकते हो। बात समझ में आ गई ना, या विस्तार पूर्वक समझा सकते हो। फिर कह रहा फैक्स का अर्थ बताइए, तो बेटा फैक्स एक प्रकार का आपका जो संदेश है ना, वो होता है जिसको हम लोग टेलीफोन लाइन के माध्यम से भेजते और प्राप्त करते हैं। अब यह इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो विशेषता बेटा यही है, यह तेजी से हमको संदेश भेज सकते हैं, दुनिया भर में ये उपलब्ध है, कम लागत है इसकी, हाँ सुरक्षित भी है। ठीक, डॉक्यूमेंट और इमेजेस को भेज सकते हैं, आपने जिसको भेजा है उससे आपके संदेश को प्राप्त करने की पुष्टि भी हो जाएगी कि हाँ हमको आपका मैसेज मिल गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ लिख लीजिएगा। बाकी हम आपको पूरी डिटेल वीडियो चाहिए, लिखा कैसे है, लिखना कैसे है, तो यहाँ पर हमने आपको बता रखा है, एक बार जाइएगा, विजिट जरूर करिएगा। ठीक है, अगर अब परिचालन प्रणाली क्या है, अब परिचालन प्रणाली बेटा हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं। किसको बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है। कौन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का काम करता है। ठीक, अच्छा एग्जांपल हो जाए सर, एग्जांपल में बेटा आएगा विंडोज हो गया, हाँ आप इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉइड का फोन, तो एंड्रॉइड हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, आईओएस हो गया, है ना, ये सब आपके क्या हो गए, यूनिक्स हो गया, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। फिर से सुनिएगा, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉइड, आईओएस, ये आपके क्या हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हो गए। ठीक है ना। अब इसमें कौन-कौन से अवयव आते हैं तो हमने आपको बता दिया। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या-क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है, ये सब उसी के क्या हैं, अवयव ही हैं। ठीक, अब कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इसको भी हमने आपको बताया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है ना। अब इसमें आता क्या-क्या है, तो इसमें बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, डिवाइस ड्राइवर आ जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाएगा, हाँ फर्मवेयर आ जाएगा, बूट लोडर आ जाएगा, ट्रांसलेटर आ जाएगा, लिंकर, लोडर, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। और यही इसके प्रकार भी हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे, प्रकार भी हो जाएंगे। आपको इसको भी नोट कर लेना है। अगर डेटा सुरक्षा के चरणों के बारे में बताइए, मतलब हम अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो बेटा डेटा सुरक्षित रखने के लिए हमको ना कुछ बातों का इस्तेमाल रखना हो, ध्यान रखना होता है। जैसे पहली बात कि डेटा को कहाँ स्टोर करना है, किस जगह पर स्टोर करना है, सेफ है या नहीं है, हाँ पहली बात हो गई कि कहां पर उसको स्टोर करना है। दूसरी बात, डेटा पर टाइम टाइम पर डेटा का क्या लेते रहना है, टाइम टाइम पर डेटा का बैकअप लेते रहना है। क्या लेते रहना है बेटा, बैकअप लेते रहना है। चलिए आगे चलते हैं, बैकअप। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है डेटा का, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है डेटा का, है ना, डेटा पर। ठीक, उसके बाद हमको अपने सिस्टम को समय समय पर क्या करते रहना है, अपडेट करते रहना है। अगर हमारे पास लैपटॉप है तो हमारे लैपटॉप में क्या पड़ा हुआ होना चाहिए, एंटी वायरस। क्या पड़ा हुआ होना चाहिए बेटा, एंटी वायरस पड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। चले आगे, तो ये आप 2 नंबर का ही है, 50 अंकों में लिखना है, 50 शब्दों में, तो बहुत सारी बातें हो गई। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई। डेटा को पहली बात तो क्लासिफाई करके रखना है, ठीक, और आपको आपके डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन है, आप उसको भी ध्यान से रखिए। इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करना है, एंटीवायरस आपको अवेलेबल रखना है अपने पास, डेटा को रेगुलर बैकअप लेते रहना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करना है, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना है। ठीक है ना, डेटा को सिक्योर लोकेशन पर सेव करना है। तो ये सारी बातें क्या हो जाएंगी, आपके डेटा को सुरक्षित रखने के स्टेप्स हो जाएंगे, है ना। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पेपर आपको बढ़िया समझ में आया होगा कि कितने क्वेश्चन करने होते हैं और कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, क्या पैटर्न होता है, वो सारी बातें हमने आपको बता दी। ठीक है ना, एक बात हमने आपको और बताई कि बेटा अगर आपको पूरा पेपर देखना है, पूरे पेपर का बढ़िया सा एनालिसिस करना है, तो आपको कहां जाना है, एक बार इस चैनल पर विजिट आपको जरूर करना है। और आप पूरे कंप्यूटर के पेपर को, या फिर कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपका कोई कोर्स है आप करना चाहते हो, ट्रिपल सी हो गया, डीसीए हो गया, एडीसीए हो गया, ओ लेवल हो गया, कुछ भी आपको करना है, तो आप इस चैनल पर एक बार विजिट जरूर करिए। ये भी मेरा ही चैनल है, हमने आपको यहाँ पर बहुत सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से बता रखी हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।